हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। पहले ही हमने सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही क्या है, इजी चैप्टर है ये। ठीक है, क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को। और माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पार्ट का नाम है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम जो पहली हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे ऑक्सीकरण संख्या। क्या हेडिंग लगाएंगे? ऑक्सीकरण संख्या। हम क्या हेडिंग लगाएंगे? पहले ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, देखोगे ध्यान से, देखो ध्यान से। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है हम लोग लिखेंगे पहले फिर बताते हैं, या ऐसे समझ लो। ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? किसी भी तत्व, यौगिक या मूल, ठीक है, किसी भी तत्व, यौगिक या मूल के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे कोई तत्व है, अगर उसके ऊपर प्लस का 1 है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? प्लस का 1। ठीक है। अगर कोई यौगिक है उसके ऊपर माइनस का 1 है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है। तो यही चीज क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या लिखेंगे? किसी भी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है। किसी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। चलो यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलो देखो मेरे साथ साथ लिखोगे आप लोग, कॉपी पेन निकाल लीजिए। लिखेंगे किसी तत्व के ऊपर, किसी तत्व के ऊपर स्थित या उपस्थित, ठीक है, उपस्थित लिख लेंगे, स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को, धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, हर बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्या पूछा जाए? आपसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण से समझाइए। तो हम क्या लिखेंगे? किसी भी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को क्या कहेंगे? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? कि किस तत्व पर कितना प्लस है, कितने प्लस के निशान है, कितने माइनस के निशान। अगर प्लस का 2 है तो कह देंगे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। अगर -2 है तो कह देंगे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2। ठीक है। तो इसी प्रकार देखो यही लिखा, किसी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस, ये लिखा है उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जांपल लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे H+ के लिए ऑक्सीकरण, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीकरण संख्या। आप लोग पूरा लिख लेना। H+ के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें। H के ऊपर 1+ है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1। कितनी हो जाएगी? +1। इसी प्रकार अगर हम कहें Cl- के लिए, Cl- के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है। इसी प्रकार ये क्या होते हैं? सब ऑक्सीकरण संख्या होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी ऑक्सीकरण संख्या। अगर हम बात करें O2- के लिए ऑक्सीकरण संख्या, O2- के लिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? -2, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना है? -2। इसी प्रकार हम बात करें Ca+2 की के लिए ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी हो जाएगी हमारी? Ca के ऊपर कितने प्लस है? 2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या और कुछ नहीं होती, क्या होती है? किसी भी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या
कहते हैं। ठीक है, और आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, आक्सीकरण संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी। या तो मान लो प्लस का 1 होगी, प्लस का 2 होगी, प्लस का 3 होगी, या माइनस का 1 होगी, माइनस का 2 होगी, माइनस का 3। ये नहीं कि हाँ 1/2 हो गई आक्सीकरण संख्या। ठीक है, हाँ आक्सीकरण संख्या एक सॉरी आक्सीकरण संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल भी हो। इसका मतलब आक्सीकरण संख्या 0.5 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकती है, या 1/2 हो सकती है, 5/2 भिन्न के रूप में भी आक्सीकरण संख्या हो सकती है। तो आक्सीकरण संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है। ये बात आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। तो आक्सीकरण यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, आक्सीकरण संख्या पूर्ण आक्सीकरण संख्या का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब भिन्न के रूप में। ये आप एक पॉइंट अच्छे से लिख लेंगे, हो सकता है। अभी इसको हम इस पॉइंट को आगे समझेंगे। ठीक है, जो आक्सीकरण संख्या है उसका मान हमारा भिन्नात्मक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब मान लो आक्सीकरण संख्या किसी के आ गई 1/2, किसी की आ गई -3/2, या किसी की आ गई 4/5। तो ये सब क्या है, भिन्न के रूप में है, तो जो इसे बोलते हैं भिन्नात्मक मान। तो आक्सीकरण संख्या का मान हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, और साथ ही साथ परिमेय संख्या के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आक्सीकरण संख्या। आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जल्दी से नोट करो इसे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है आक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर। कि जो हमारी आक्सीकरण संख्या होती है भोग, और जो संयोजकता होती है उसमें अंतर क्या होता है। तो हम बात करेंगे पहले बारी बारी से। तो आक्सीकरण संख्या क्या होती है, मैंने आपको अभी पढ़ाया। किसी भी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, उस तत्व की आक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे H के ऊपर अगर 1 प्लस है तो आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +1। अगर H के ऊपर -1 है तो आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1। Cl के ऊपर -1 है तो आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1। Ca के ऊपर 2 प्लस है तो उसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजकता की। आखिर संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व के संयोजन करने की क्षमता, मतलब किसी दूसरे तत्व को अपने से जोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, और देखो कुछ बातें अगर हम बातें करें, देखो क्या हमने लिखा है, हम कैसे लिख के आएंगे, देखो ध्यान से। देखो लिखा है आक्सीकरण संख्या, इधर लिखेंगे, इधर संयोजकता, इधर आक्सीकरण संख्या के पॉइंट लिखेंगे सभी, इधर संयोजकता के पॉइंट, लगभग 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। देखो क्या है, किसी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं, आक्सीकरण संख्या। पहले हमने इसकी परिभाषा लिखी, इसकी परिभाषा लिखेंगे, तत्वों के संयोग करने की या संयोजन की क्षमता को तत्वों की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, यह पूर्ण और भिन्नात्मक दोनों होती है। मतलब जो आक्सीकरण संख्या का मान है वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 3/2 आ सकता है, 5/2 आ सकता है। मतलब भिन्न रूप में भी आ सकता है, जिस रूप में भिन्नात्मक संख्या होती है भिन्न रूप में वो भी आ सकता है, और पूर्ण संख्याएं भी आ सकती है। लेकिन जो संयोजकता का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण संख्या होगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ठीक है, क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। ये नहीं कि संयोजकता आधी होगी, कभी संयोजकता आधी थोड़ी, आधा एलिमेंट थोड़ी को जोड़ता है तो पूरा एलिमेंट जोड़ता है ना। तो संयोजकता क्या होगी, हमेशा पूर्ण संख्या में होगी। फिर तीसरा पॉइंट है, यह ऋणात्मक हो सकती है। जो आक्सीकरण संख्या है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी, लेकिन संयोजकता हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। संयोजकता हमेशा प्लस की होती है, यही पॉइंट लिखा है। या ऋणात्मक हो सकती है, इधर लिखा है या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर लिखा है या धनात्मक भी हो सकती है। आक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी, या हमेशा धनात्मक होती है। जो संयोजकता है वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। और 5वां पॉइंट में हम उदाहरण लिख देंगे अपना। अगर हाइड्रोजन के लिए हम आक्सीकरण संख्या लिखते हैं तो कितनी लेते हैं, +1। इसी प्रकार क्लोरीन के लिए जो हम आक्सीकरण संख्या लेते हैं वो -1। लिथियम के लिए जो आक्सीकरण संख्या लेते हैं वो +1। ठीक है, और इधर क्या है हमारा, हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है, क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो +1, लिथियम की जो संयोजकता होती है वो +1 भी होती है और +2 भी होती है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो तो संयोजकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि आक्सीकरण संख्या +- दोनों हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा है, आक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर में आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करा देता हूं। तो आक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी भी तत्व के ऊपर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, उस तत्व की
आक्सीकरण संख्या कहते हैं। और संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व को संयोजन करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। मतलब किसी भी अन्य तत्व को खुद से जोड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जो आक्सीकरण संख्या होती है वो क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या भी हो सकती है और भिन्न में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो संयोजकता होगी वो हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। जो आक्सीकरण संख्या हमारी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी संयोजकता है वो पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एक पॉइंट और है वो अभी लिख लेंगे, हमने लिखा नहीं है, अभी लिख लेंगे आप लोग। जो संयोजकता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। संयोजकता क्या नहीं हो सकती? जीरो। जबकि आक्सीकरण संख्या का मान भी जीरो हो सकता है। ये बात आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ये वाला पॉइंट। हम नीचे 5 नंबर नीचे दिखाई पड़ रहा है, लिखेंगे यह का मतलब इधर कौन सा कॉलम है? आक्सीकरण संख्या। यह शून्य हो सकती है, यह शून्य हो सकती है। ठीक है, जो आक्सीकरण संख्या है उसका मान हमारा शून्य हो सकता है, लेकिन इसका मान शून्य नहीं हो सकता। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका मान शून्य नहीं हो सकता। दिखाई पड़ रहा है नीचे? मैं एक बार चेक करता हूँ, पहले देख लो, चेक कर लो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को कि नहीं? हाँ ठीक है, नीचे दिखाई पड़ रहा है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता। जो संयोजकता होगी वो हमेशा शून्य से बड़ी होगी, शून्य नहीं हो सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, 5 या 6 पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि संयोजकता और आक्सीकरण संख्या में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप ये बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख के आ पाएंगे। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्या कीजिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ में नोट करते रहो। चलो नोट करो इसे अच्छे से, पॉज करके नोट कर लो वीडियो को, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो नोट करो, मूव करते हैं, नोट करो। चलो अब हम सीखेंगे कि आक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, कि किसी भी यौगिक है और उस यौगिक में हमें किसी भी तत्व की आक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे आक्सीकरण संख्या, अब वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नियमों का पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ सामान्य नियम है आक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए जो कि हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नियम को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है, तभी आप इजिली आक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व की निकाल पाएंगे। तो हम पढ़ते हैं बारी बारी से कि ये नियम क्या है। तो यहाँ आप हेडिंग लगाएंगे आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ सामान्य नियम। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्या है कि मुक्त अवस्था में तत्व की आक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? शून्य होगी। ये तत्व क्या, ये जो पॉइंट है हमारा क्या कह रहा है कि अगर मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व है तो उसकी जो आक्सीकरण संख्या होगी वो हमेशा जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। समझते हैं, उदाहरण में देखो, जैसे लिखा एग्जांपल में Cl2, अगर आपसे कोई पूछे Cl2 की आक्सीकरण संख्या कितनी? जीरो। P4 इसकी भी आक्सीकरण संख्या जीरो। S8 में S की आक्सीकरण संख्या जीरो। Br2 की आक्सीकरण संख्या जीरो। H2O केवल हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या कितनी है? जीरो। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि मुक्त अवस्था में जो चीजें पाई जाती हैं उनकी आक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? जीरो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखो हमारा क्या है, किसी आयन के ऊपर स्थित आवेश उसकी आक्सीकरण संख्या होती है। ये तो बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोई भी आयन है उसके ऊपर जितने प्लस माइनस होंगे उसी को उसकी आक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप, H के ऊपर कितने प्लस है? 1 प्लस, तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी है? +1। Cl के ऊपर कितने माइनस? 1 माइनस लगा है तो आक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। Ca के ऊपर +2 है तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2। इसी प्रकार अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं अपना, प्रत्येक यौगिक की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि जैसे हमें दे दिया वाटर H2O, हमसे पूछा कि H2O की आक्सीकरण संख्या कितनी है तो कितनी? जीरो। कोई भी यौगिक होगा उसकी आक्सीकरण संख्या जीरो होती है। पूरे यौगिक की अगर आक्सीकरण संख्या आप पूछोगे तो वो हमेशा कितनी होगी? जीरो। यही हमारा ये जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि हर यौगिक की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है? जीरो। टोटल जो यौगिक होगा उसकी आक्सीकरण संख्या जीरो होगी, लेकिन जो उसमें तत्व उपस्थित होंगे, जैसे H2O में कौन कौन से तत्व हैं? 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, तो ऑक्सीजन की इसमें आक्सीकरण संख्या कुछ होगी, हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या कुछ होगी, लेकिन जो टोटल H2O की आक्सीकरण संख्या होगी वो यौगिक की आक्सीकरण संख्या होगी, वो क्या होगी? जीरो। यही हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है। जैसे NaCl की मैं आक्सीकरण संख्या पूछूं जीरो, KBr, ZnS, P4, HCF2 की सबकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? जीरो, क्योंकि ये सब क्या है? यौगिक है। इसी प्रकार
चौथा पॉइंट है हमारा सभी यौगिकों में क्षार धातुएं। जो क्षार धातुएं हमारी होती है कौन कौन सी? लिथियम, सोडियम, ये लिखा है लिथियम, सोडियम। यहाँ पे चमक लग रही होगी मोबाइल की प्लस की, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये लिखा है Li मतलब लिथियम, ये लिखा है Na मतलब सोडियम, ये लिखा है K मतलब पोटेशियम, ये लिखा है Rb मतलब रुबिडियम, ये लिखा है Cs मतलब सीजियम, ये Fr लिखा है फ्रांसियम। तो जो सभी यौगिकों में क्षार धातु होते हैं, जो क्षार धातु कौन कौन सी होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? +1। हमेशा ध्यान रखेंगे जो क्षार धातु होती है लिथियम, सोडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या होती है? क्षार धातुएं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी वो हमेशा कितनी रखेंगे हम? +1। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा देखो पॉइंट, अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी यौगिकों में क्षारीय मृदा धातुएं, ये कौन सी थी? क्षार धातुएं। अब कौन सी आई है? जो क्षारीय मृदा धातुएं होंगी उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2, ठीक है। जो क्षारीय मृदा धातुएं होंगी उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2। हर यौगिक में उनकी ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी रखेंगे? +2। देखेंगे कौन कौन सी होती है क्षारीय मृदा धातुएं। बेरिलियम होती है Be, मैग्नीशियम होती है Mg, Ca होती है कैल्शियम, ये Sr होती है स्ट्रोंशियम, ये Ba बेरियम और Ra क्या होती है? रेडियम। तो ये कौन सी है? हमारी क्षारीय मृदा धातुएं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 2 होती है। कितनी? +2। अगला पॉइंट कह रहा है कि यौगिकों में हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या रखेंगे? +1। लेकिन क्षार धातुओं व क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। देखो जनरल में क्या रखेंगे? जनरल कोई भी अगर यौगिक होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम हमेशा रखेंगे +1। लेकिन अगर ऐसा यौगिक आ जाता है जैसे मान लो क्षारीय मृदा धातुओं का हाइड्राइड हो या क्षार धातुओं का हाइड्राइड हो, तो उसमें जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से। होते कौन कौन से है? देखो क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड देखो, LiH हो गया, CaH2 हो गया, MgH2 हो गया, NaH हो गया। इन सभी में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। अन्यथा सभी में कितनी रहेगी? +1। तो हम ये जानेंगे कैसे, या सीधे समझ लो। ये देखो जो क्षार धातु है इनके साथ में अगर H लगा होगा तो उनमें जो भी हाइड्रोजन होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। इनमें भी अगर H लगा होगा तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की? -1। और वैसे हमेशा क्या रहेगी? +1। ये पॉइंट कह रहा है हमारा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है यौगिकों में ऑक्सीजन की सामान्य जो संख्या होगी, जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ऑक्सीजन की, O की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हम हमेशा कितनी रखेंगे? -2। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम -1 रखते हैं। वो कौन से होते हैं? पराक्साइड, ठीक है। जनरल में हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे? -2। लेकिन जो पराक्साइड होंगे उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे? -1। पराक्साइड कैसे होते हैं देख लो। ये पराक्साइड होते हैं, देखो H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, Ba2O2 हो गया। इनमें जो ऑक्सीकरण की संख्या रखेंगे हम ऑक्सीजन की वो कितने रखेंगे? -1, ठीक है। हम जानेंगे कैसे कि पराक्साइड है, तो जिसमें ये बंध पाया जाता है, ये वाला बंध, O और O के बीच में जो बंध होगा उसी को हम बोलते हैं कौन सा? पराक्साइड बंध। जिन यौगिकों में ये बंध पाया जाता है उनमें हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे? -2 ना रख के कितनी रखेंगे? -1। और बाकी सब में कितनी रखेंगे? -2, ठीक है। तब अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। सभी हेलोजन कौन कौन से होते हैं? FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें जो ऑक्सीकरण संख्या हम इनकी रखेंगे वो कितनी रखेंगे? -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। सामान्यतः इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। लेकिन कुछ यौगिकों में ये +1 से +7 तक ऑक्सीकरण संख्या भी दिखाते हैं। कौन से वो यौगिक होते हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए, हमें बहुत जरूरी है इन्हें पढ़ना। तो ये नियम आप अच्छे से याद रखेंगे। अब मैं बारी बारी से आपसे पूछता हूं तो आप हमें बताओगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी रखेंगे हमेशा? हाँ, कितनी? +1, ठीक है। और कभी कभी जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनके जब हम हाइड्राइड होंगे तो वहां पे हम -1 भी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे बोलेंगे सभी लोग? कितनी? हाँ, -2। लेकिन पराक्साइड में कितनी होती है? -1। वेरी गुड। जो भी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे? क्षारीय मृदा धातुओं की, वेरी गुड, कितनी? +2, ठीक है। और जो हमारे क्षारीय धातुएं हैं, केवल क्षार धातुएं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे हम?
वेरी गुड, कितनी? +1, ठीक है। और हाइड्रोजन की तो मैंने आपको बता दी कितनी रखेंगे, जनरल में +1 रखेंगे। जो भी जितने भी हेलोजन है FCl Bri फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे, बोलेंगे सभी लोग कितनी? हाँ वेरी गुड, कितनी रखेंगे? -1। और जो भी धातुएं मुक्त रूप में पाई जाती है, जो मुक्त यौगिक होते हैं, मुक्त रूप में किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? हाँ वेरी गुड, कितनी? 0। जैसे Cl2 या Br2, इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? 0, ठीक है। और किसी भी यौगिक की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या पूछेंगे तो कितनी होगी? हाँ वेरी गुड, कितनी? 0, 0, ठीक है। किसी भी अगर हम यौगिक की बात करेंगे, कहेंगे कि जैसे मान लो मैं कहूँ HCl यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो टोटल ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ अच्छे से नियम है जो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकाल नहीं पाएंगे। तो इसे फटाफट से ये सभी नियमों को नोट कर लो, ठीक है। फिर हम आपको फार्मूला बताते हैं कि किस फार्मूले की मदद से आप इजीली ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे, और फिर हम अच्छे से बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे, उनसे ऑक्सीकरण संख्या विभिन्न विभिन्न तत्वों की निकालेंगे। चलो नोट करो इसे, फिर हम मूव करते हैं कि किस प्रकार हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। चलो नोट करो, फिर निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, उदाहरण बताते हैं आपको। चलो 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 आओ सीखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। चलो सीखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। देखो मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। पहले अगर मैं पूछूं कि NaCl, पहला उदाहरण है NaCl में Na की, हमसे किसकी पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या? Na की। तो कैसे निकालेंगे? देखो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होगी उसकी मान लेंगे x। हमें किसकी निकालनी? Na की। तो लिखा माना Na की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी मान लेंगे? x। कितनी मान लेंगे? x, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ पे रखेंगे पहले Na कितने हैं? 1 Na है तो 1 गुणे Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x प्लस Cl कितना है? 1, और Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती कितनी है? हाँ मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने भी हेलोजन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? हाँ -1। तो यहाँ कितना रख देंगे? गुणे में -1। अब बराबर में अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता प्लस माइनस तो वो बराबर में रखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में कितना रखेंगे? 0। तो x की 1 से गुणा होगी x, और ये 1 की तो -1 हो जाएगा, और बराबर में 0। तो x वाला कितना आ जाएगा? +1। यही तो आ जाएगा। मतलब जो हमारा x है, x माना क्या था? Na। तो Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? Na की ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आ गई है? हाँ वेरी गुड, कितनी आ गई? +1। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अगर फार्मूला बनाना चाहे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो फार्मूला हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या बराबर लिखेंगे तत्वों की संख्या, या यहाँ पे परमाणुओं की संख्या। क्या लिखेंगे? परमाणुओं की संख्या। कैसे निकालेंगे हम? परमाणुओं की संख्या गुणे में हम क्या रखते हैं? परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस इसी प्रकार से दूसरे परमाणु की संख्या प्लस, क्या लिखेंगे? दूसरे परमाणु की संख्या गुणे दूसरे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अब बराबर में अगर कोई चार्ज है तो, कोई अगर आवेश है तो वो कहाँ रख देंगे? बराबर में। इस प्रकार से हम क्या निकाल पाएंगे? अपना ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। तो इस फार्मूले की आपको कोई जरूरत नहीं, मैं आपको इजी बता रहा हूँ किस प्रकार से हम निकालेंगे। चलो हम बारी बारी से ढेर सारी निकालते हैं, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से लिखता हूँ, देखो ध्यान से। चलो फटाफट से लिखता हूँ किस प्रकार से आप निकालोगे। देखो मेरे सारे निकालते रहोगे। देखो मैं यहाँ पे पहले ढेर सारे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NaBr लिख लेता हूँ, और जिसके नीचे मैं ये डॉट करूँ उसी की मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। दूसरा मुझे निकालना है HNO3 में N की निकालनी है। तीसरा हमें निकालना है KNO3 में N की निकालनी है। जो चौथा है हमारा वो निकालना है हमें निकालना CaCl2 में C की निकालनी है। जो पांचवा है हमारा निकालना है हमें H2SO4 में S की निकालनी है। जो छठा है हमारा उसमें हमें निकालनी है, यहाँ पे मान लो हमें निकालनी है H2O2
इसमें हमें ऑक्सीजन की निकालनी है, जो हमारा 8वां होगा, ये मान लो H2O हो गया, इसमें हमें ऑक्सीजन की निकालनी है। ठीक है, तो ये पहले इतने करते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। तो NaBr में हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है? Na की। जिसके नीचे मैंने ये लाइन खींची है, हमें उसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मान लो पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, किसकी निकालनी है? NaBr की। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लिखोगे तो आप पूरा लिख सकते हो, माना Na की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो मैं सीधे करके दिखाता हूं आपको, फिर एक बता भी दूंगा कि आपको विधिवत कैसे लिखना है। तो Na की ऑक्सीकरण संख्या मैंने कितनी मानी? X, और Na है कितने? 1, तो X प्लस Br कितने हैं? 1, और Br की ऑक्सीकरण संख्या होती कितने? मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नियम में लिखाया था, कितनी होती है? -1। तो कितने रखेंगे? -1। और बराबर में कोई इसके ऊपर आवेश तो है नहीं, तो बराबर में कितना रखेंगे? 0। तो ये कितना आ जाएगा? इसके आगे, इसी के आगे मैं यहाँ लगाता हूँ, तो X और ये आ जाएगा -1 बराबर 0। तो X का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? X बराबर +1। मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या होगी Na की NaBr में, वो कितनी हो जाएगी? प्लस का 1। इसी प्रकार से मैं दूसरा सॉल्व करता हूँ। दूसरा में किसकी निकालनी है? N की। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन की कितनी होती है, वो तो हमें हाइड्रोजन कितने? 1, और हाइड्रोजन की होती कितनी है? प्लस की 1। ठीक है, फिर क्या है? प्लस लगाएंगे। नाइट्रोजन के कितने हैं? 1, और नाइट्रोजन की हमें निकालनी है, तो हमने इसकी मान ली X। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 3, और ऑक्सीजन की होती कितनी है? -2, और पेरोक्साइड में कितनी होती है? -1, लेकिन ये तो पेरोक्साइड है नहीं, और बराबर में कितना रखेंगे? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, देखो आगे। ये कितना हो जाएगा? 1 की 1 से गुणा 1 ही हो जाएगा, प्लस ये X हो जाएगा, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? -6। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? X बराबर, यहाँ से हम निकालेंगे, डायरेक्ट मैं लिखे दे रहा हूँ, ये 1 से 6 घटेगा तो -5 आएगा इधर, तो ये X और बराबर में, यहाँ सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बराबर में कितना था हमारा? 0। कितना था बराबर में? 0। तो इसके आगे मैं सामने ही कर देता हूँ, ये 1 से 6 जाएगा, -5 बचेगा, और ये -5 0 की तरफ जाएगा, तो +5 बच जाएगा। तो X का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? +5। कितना आ जाएगा? +5। तो मतलब जो N की ऑक्सीकरण संख्या होगी नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में, वो कितनी होगी? +5। चलो तीसरा करते हैं। तीसरा KNO3, इसमें क्या करेंगे? K कितना है? 1, और K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? हमने बताया था, जितने भी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखते हैं? हाँ, वेरी गुड, +1। तो कितना रखेंगे? +1। और प्लस नाइट्रोजन की हमें निकालनी है, तो इसकी हमने X मान ली, 1 है नाइट्रोजन, तो X से गुणा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और ऑक्सीजन की होती कितने हैं? -2। तो यहाँ पे बराबर में कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो बराबर 0 रख देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा X, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ भी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? X बराबर +5। तो इसमें भी जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी? +5। तो KNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी? +5। चलो अगला करते हैं, CaCl2। इसमें निकालेंगे किसकी? Ca की, क्योंकि Ca के नीचे ये डार्क लाइन दिखाई पड़े, तो हम Ca की निकालेंगे। तो Ca की निकालेंगे, तो हमने Ca कितना? 1, और Ca का हमें निकालना है, तो Ca की हमने X मान ली, तो X से गुणा करा ली, प्लस Cl2 कितने हैं? 2, तो 2 गुणे, और Cl की होती कितनी? हाँ, हेलोजन की कितनी होती है? -1। तो कितना रख देंगे? -1। कोई चार्ज है इसके ऊपर? नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव है, तो बराबर में कितना रखेंगे? 0। आगे करेंगे, तो X की 1 से गुणा X, और 2 बन जा -2, और बराबर में कितना है? 0। तो X बराबर कितना आ जाएगा? उधर जाके +2। तो जो CaCl2 में Ca की ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो कितनी आ जाएगी? +2। ऐसे इसी प्रकार किसमें निकालेंगे? H2SO पर में किसकी निकाली? S की निकाली। तो देखेंगे ध्यान से, तो हमें S की निकालनी, तो हम S की क्या मान लेंगे? X। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन की होती कितनी है जनरल में? +1। वेरी गुड। तो कितना रखेंगे? +1। प्लस सल्फर कितना है? 1, और सल्फर की हमने मानी कितनी है? क्योंकि सल्फर की हमें निकालनी है, सल्फर की पता ही नहीं, तो सल्फर की कितनी मान लें? X। तो X प्लस ऑक्सीजन कितने? 4, ऑक्सीजन की होती कितनी है? -2, और बराबर में कोई चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर प्लस माइनस, तो बराबर कितना रखेंगे? 0 करेंगे। अब आगे देखो, 2 कम 2 प्लस X की 1 से गुणा X ही आएगा, और 4 दूनी ये कितना आ जाएगा? -8 बराबर में 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 8 घटाएंगे तो -6 आएगा, और ये -6 उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? X बराबर +6। कितना आ जाएगा? X बराबर +6। तो जो H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो कितनी होती है? +6। चलो अगला करते हैं, H2O2 में, तो देखो किसकी निकालनी है? ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन की देखेंगे पहले, कितने का हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन की होती है कितने? 1,
प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन की हमें निकालनी है तो इसकी कितनी मान लेंगे यक्स, कितनी मान लेंगे यक्स, और बराबर में कोई चार्ज तो है ही नहीं तो बराबर में 0। तो ये कितना आ जाएगा 2 बन जाए 2 और प्लस का 2x, ये तो आ जाएगा, और बराबर में कितना है 0। तो कितना आ जाएगा 2 को उधर भेजेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 2। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, x का मान कितना आ गया माइनस का 1। तो जो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आती है वो कितनी आती है -1, क्योंकि H2O2 क्या है पराक्साइड। तो मैंने आपको बताया भी था, रूल नंबर में लिखाया था कि जो पराक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या आएगी ऑक्सीजन की वो निकल के कितने आएगी -1। देखो -1 आई निकल के। अगला है वाटर, वाटर में ऑक्सीजन की देखेंगे कितनी निकल के आएगी। तो देखो पहले कितने हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन की होती कितनी है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना 1, और ऑक्सीजन की हमें निकालनी है तो इसकी मान लीजिए कोई चार्ज तो है नहीं, प्लस माइनस नहीं लगा इसके ऊपर तो 0। आगे करेंगे 2 एकम 2 और 1 की x से गुणा, x बराबर 0। ठीक है, तो अब हमें x बराबर कितना आ जाएगा 2 उधर भेज देंगे तो काहे का आ जाएगा -2। मतलब जो ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या वाटर में है वो कितनी है -2। तो हम जानते हैं कि जनरली जो होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइड में कितनी होती है -1। देखो यहाँ पे नजर भी आ रही है कि H2O में कितनी आई -2, और ये था पेरोक्साइड तो इसमें कितनी आ गई -1। तो ये कुछ उदाहरण थे, इन्हें जल्दी से नोट करो, फिर हम कुछ और उदाहरणों पे चलते हैं, कुछ और सॉल्व करते हैं, उनमें भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जल्दी से नोट करो फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो फिर आगे मूव करते हैं, इन्हें नोट करो। चलो अब हमारे सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, हमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े टिपिकल है, किसी इनमें थोड़ा और फंडा लगता है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से दोनों पढ़ के जाएंगे और किस प्रकार निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमें बतानी है। ठीक है, जो CrO5 है उसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है वो हमें बतानी है। तो पहले हम Cr का स्ट्रक्चर देखते हैं। CrO5 में जो क्रोमियम है वो कैसे होता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका CrO5 का, ऐसा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो आप लोग अब ध्यान से देखेंगे, इसमें पेरोक्साइड देखो कितने हैं 1 2 3 4। तो जो 4 ऑक्सीजन परमाणु है वो कितने हैं पेरोक्साइड। मैंने बताया था पेरोक्साइड कैसे देखते हैं, O और O के बीच में। तो देखो ये बंद कहाँ से कहाँ बनना है, O और O के बीच में बनना है, ये भी। तो 2 और 2 कितने 4 पेरोक्साइड हो गए। कितने पेरोक्साइड हो गए 4, कितने 4 पेरोक्साइड है इसमें। तो देखो कितना, तो हम लिखेंगे ऐसे निकालेंगे, माना किसकी निकालें Cr की, तो Cr की मान लेंगे क्या, Cr की ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी मान लेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लेना अच्छे से, कितनी मान लेंगे x। अब निकालेंगे कैसे Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो देखो Cr तो x लिखेंगे प्लस, क्योंकि Cr कितना है 1, तो 1 गुणे x प्लस। अब देखो 5 ऑक्सीजन है, उनमें से पेरोक्साइड कितने 1 2 3 4, तो 4 तो हो गए पेरोक्साइड, तो लिखेंगे 4 गुणे, और पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की कितनी होती है संख्या, ऑक्सीकरण संख्या -1, तो इसमें कितना रखेंगे -1। इन 4 के लिए तो -1 रखेंगे, प्लस एक ये हमारा बच गया 5वां, तो उसके लिए कितनी होती है सामान्यता कितनी है माइनस, तो कोई चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर तो बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 4 एकम -4, ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 तो जुड़ जाएंगे 6 हो जाएगा, माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 6। तो जो Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 6। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखना, इसका नाम होता है ब्लू क्रोमेट। ठीक है, क्या नाम है ब्लू क्रोमेट। ब्लू क्रोमेट में पूछ लेगा कि ब्लू क्रोमेट में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ये CrO5 को ही बोलते हैं ब्लू क्रोमेट। तो इसमें जो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी +6। अगर आप उस तरीके से लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, मैं देखता हूँ आप कैसे लगाओगे। अगर मान लो आपने कैसे लगा दिया, यहाँ पे मैं बताता हूँ, अभी मिटा दूंगा इसको। ठीक है, आपने क्या किया, हाँ देखा कितने Cr है, एक Cr है तो x प्लस, हाँ 5 ऑक्सीजन है और उसमें कितना रख दिया -2 रख दी, तो हो गए 0। तो x -10 बराबर 0। तो x बराबर कितने आ गए +10। तो Cr की हमारी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई +10, जो कि क्या है वेरी रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सब क्या है गलत है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ऐसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4, 4 तो पेरोक्साइड है। अब पेरोक्साइडों में आप +-2 रख दोगे तो गलत होगा ही होगा।
पराक्साइडों में कितने रखने हैं, -1। तो ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है, आप लोग अच्छे से देख लो। तो मैं पराक्साइडों वाले करा ही दूंगा, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन कौन से हमारे पराक्साइड हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा इस प्रकार से कुछ लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करोगे। अब नीचे वाला देखो, जो H2SO7 है, इसका नाम है ओलियम। क्या नाम है इसका, ओलियम। आप लोग लिख लेंगे नाम भी। इसका नाम क्या था, ब्लू क्रोमेट। इसका नाम क्या है, ओलियम। ओलियम में हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, इस सल्फर की। तो ठीक है, तो डायरेक्ट तो निकालेंगे नहीं, इसमें भी क्या होता है, पराक्साइड। देखेंगे कैसे संरचना होती है इसकी। कितने हैं, सल्फर, 2 सल्फर। तो यस यस, एक ऑक्सीजन यहाँ पे पड़ा होता है ऐसे, और OH OH ऐसे में लगा देता हूँ यहाँ पे OH, वो तो लगा ही है। ठीक है, OH और ऊपर डबल बॉन्ड से एक O, डबल बॉन्ड से एक O, O और यो। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। गिन लो, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2, और सल्फर कितने हैं, 1 2। तो ये होती है इसकी संरचना, किसकी, ओलियम की। अब आप देखो इसमें कितने पराक्साइड है, ये तो पराक्साइड है नहीं, डबल बंद है। ये भी पराक्साइड नहीं, ये भी पराक्साइड नहीं, ये भी पराक्साइड नहीं। सल्फर और ऑक्सीजन वो पराक्साइड होता है जो ये वाला, जिसमें दोनों तरफ क्या, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बंध पाया जाता है, उसी बोलते हैं पराक्साइड बंध। तो ये कौन सा, ये कहाँ पे, देखो ये वाला, ये जो ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, यही तो है पराक्साइड बंध। इधर भी बंध गया ऑक्सीजन से, इधर भी बंध गया, तो इसे क्या बोलते हैं, पराक्साइड बंध। कौन सा बंध है, तो कितने पराक्साइड है, एक पराक्साइड है। तो इस एक के लिए कितना रखेंगे, -1 ऑक्सीजन की, और बाकी जो 5 है उनमें कितना रखेंगे, -2। तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो लिखेंगे, माना किसकी निकाले, सल्फर की। तो सल्फर की कितनी मान लेंगे, सल्फर की ऑक्सीकरण, आप लोग अच्छे से लिख लेना, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान ली हमने, ये कितनी, ये। अब कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन की होती कितनी है, हाँ प्लस का 1। सल्फर कितने हैं, 2। सल्फर की मानी कितनी है हमने, x। तो x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 7। अब बात सुनो हमारी, 7 ऑक्सीजन है, जिसमें से 6 ऑक्सीजन कैसे, वो पराक्साइड नहीं है। तो 6 में कितनी रखेंगे, -2, और एक जो ऑक्सीजन है उसमें कितने रखेंगे, -1। अब कोई चार्ज तो इस वॉल्यूम के ऊपर है नहीं, तो बराबर में रखेंगे 0। कितना रखेंगे, 0। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये 2 की x से गुणा 2x, ये 6 दूनी -12, और ये 1 एकम -1 बराबर में 0। तो इनकी ये कितना हो जाएगा, 12 1 13, 13 से 2 गया, 13 से 2 गया, कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। देखो कुछ गलत हुआ क्या, सही से देख लो। 6 दूनी -12, ये 2 एकम 2, और ये 2x, कुछ नहीं गलत हुआ। ठीक है, ये कितना आ गया, 12 और 1 13, 13 से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, सीधे में लिख देता हूँ, ये बचेगा यहाँ पे हमारा 2x। ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 12 1 13, और 13 से 2 ये चले जाएंगे, -11 आ जाएगा, और बराबर में 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2। कितना आ जाएगा, 11/2, मतलब कितना आ जाएगा, 5.5, 5/5, कितना आ जाएगा, 5.5। मैंने कहा था कि जो ऑक्सीकरण संख्या की वैल्यू है वो हमारी भिन्न में भी आ सकती है। तो ऑक्सीकरण संख्या, जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी ओलियम में, वो कितनी आ जाएगी, 11/2। ये आप अच्छे से नोट करो, नोट करो अच्छे से, फिर हम आगे मूव करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। चलो नोट करो इसे, कुछ और इम्पोर्टेंट करते हैं। हमारे पास ये कुछ और भी कंपाउंड दिए हुए हैं, इनकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखो किस प्रकार निकालेंगे। पहला जो कंपाउंड दिया है वो दिया है NaOCl। इसमें देखो नीचे O के नीचे रेखांकित है, तो O की निकालनी है। जिसके जिसके नीचे ये लाइन खींची है, हमें उसी की ऑक्सीकरण संख्या इनमें निकालनी है। इसमें Cr3 निकालनी है, तो ये Cr2 लिखा है। ठीक है, तो इसमें निकालेंगे Na। तो मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ, अब तो मैं आप सीख गए किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमें ऑक्सीजन की निकालनी है, Na कितना, 1, Na की कितनी होती है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 1, और ऑक्सीजन की निकालनी है तो हमने इसकी मान ली x, प्लस Cl कितना है, 1, Cl की कितनी होती है, -1, हमने बताया आपको। और बराबर में कोई इसके ऊपर आवेश नहीं है तो क्या रख देंगे, 0। जब इसे हम हल करेंगे तो 1 एकम कितना आएगा, 1, और प्लस 1 की x से गुणा 1x, और -1, और बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 0। ये तो आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत, हाँ यही आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन छूट गया है क्या, हाँ NaO की हमने तो रख दी, ठीक है, और Cl सब रखा है। ठीक है, तो यह 1 आ गई इसकी, और 1 से 1 गया, कितना आ जाएगा, 0। मतलब x का मान हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो यहाँ कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो किसी किसी तत्व में मैंने लिखाया भी था कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 भी होती है। ठीक है, अगला देखो करेंगे, अगला क्या है, दूसरा क्या है, इसमें हमें
Cl की ऑक्सीकरण से निकालनी है। क्या है? Cl2O7। इसमें हमें Cl की निकालनी है, तो 2 गुणे Cl है, तो Cl की हमें निकालनी है, तो Cl की x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने है 7, ऑक्सीजन की होती कितनी है -p2, और बराबर में कोई चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर, तो बराबर में 0। आगे करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 2 की x से गुणा आ जाएगी 2x, और 7 दूनी कितना -14 बराबर में 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14/2, मतलब x बराबर हमारा आ जाएगा +7। कितना आ जाएगा +7। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कितना आ जाएगा हमारा +7। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो Cl2O7 होता है उसमें जो Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमारी कितनी आती है +7। नेक्स्ट करेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें हमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो तो पोटेशियम मतलब 2 गुणे पोटेशियम क्या है, पोटेशियम क्षार धातु है, तो कितनी होती है 1 प्लस Cr कितने हैं 2, और Cr के लिए हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसको मान लेंगे x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7, ठीक है, और ऑक्सीजन की होती कितनी है -2। इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो कितना रखते हैं बराबर में 0। कितना रखते हैं 0, तो 2 एकम कितना आ जाएगा 2, प्लस 2 की x से गुणा 2x, और 7 दूनी -14, और बराबर में कितना है 0। सॉल्व करेंगे, ये 14 यहाँ पे, सॉरी ये 14 लिखा है 14, ठीक है, तो 2 से 14 घटाएगा तो कितना आ जाएगा -12, मतलब 2x - 12 बराबर 0, यही तो आ जाएगा। तो ये 12 उधर जाएगा, तो इतना कितना आ जाएगा 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा +6, क्योंकि 2x बराबर 12 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा +6। आप लोग अच्छे से आगे क्या कर लेना, अपना नीचे की तरफ सॉल्व कर लेना। हमें सामने बोर्ड कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ सामने की तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो अगला करते हैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें Mn की निकालनी है, तो K कितना है 1, K का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1, Mn कितना है 1, Mn की हमें निकालनी है, तो इसकी x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और होती कितनी है ऑक्सीजन की -2, कोई चार्ज तो है नहीं पोटेशियम इसके ऊपर, तो क्या कर देंगे बराबर में 0। सॉल्व करेंगे, 1 एकम 1, और प्लस इसकी गुणा x, और 4 दूनी -8, ये घटा लेंगे, और बराबर में कितना है 0, ठीक है। आगे क्या करें, 8 से 1 गया 7, तो x - 7 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 उधर चला जाएगा, तो +7। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें कितनी आ जाएगी Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7, ठीक है, कितना आ जाएगा +7। ए वाला करते हैं MnO4 के ऊपर एक माइनस, ठीक है, तो किसकी निकालें Mn की, तो 1 गुणे Mn की निकालें, तो इसका x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन के ऊपर कितने, ऑक्सीजन का होता कितना -2 बराबर। अब यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना है देखो -1, तो बराबर में कितना रखेंगे हम -1। अब सॉल्व करेंगे आगे, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा x, और ये 4 दूनी -8, और बराबर में कितना है -1 बराबर में। अब आगे जाए, आगे जब हल करोगे तो 8 उधर चला जाएगा, तो x बराबर ये कितना था -1 है ही उधर, ये उधर से उधर जाएगा, इधर लिख दूं मैं, तो -1, ये -8 इधर है, उधर जाएगा बराबर के, तो +8 हो जाएगा। तो ये x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 से 1 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा +7। x का मान कितना आ गया +7, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो MnO4 माइनस होता है उसमें जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी आ गई +7। ये बातें आप अच्छे से नोट करते रहे और ध्यान रखते रहे। देखो अगला हमारा है Cr2O7 के ऊपर 2 किसकी निकालनी है Cr की, तो Cr है कितने 2, निकालना है Cr की, तो Cr की x मान ली, प्लस 7 है ऑक्सीजन, तो 7 गुणे ऑक्सीजन का होता कितना है -2, और बराबर में कितना रखेंगे -2, क्योंकि चार्ज जब इसके ऊपर कितना है -2, इनमें कितना रखे थे 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस नहीं लगा था इसलिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, तो 2x आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 7 दूनी -14, और बराबर में कितना है -2, ठीक है। आगे करेंगे तो ये क्या है 14 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -2, ये 14 इधर माइनस का था उधर जगह प्लस का हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये 12 से 2 चला जाए, सॉरी यहाँ पे 14 लिखेंगे, कितना है 14 से 2 जाएंगे कितना बचेगा 12, जब 2x बराबर 12 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आ जाएगी +6, किसमें ये Cr2O7 2 में Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी +6। अगला करते हैं चलो, अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसमें Ni की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है।
NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या। तो Na कितना है 1, Na की निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको मान लेंगे X प्लस CO कितने 4 और CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है। ध्यान से देखो, मैंने कहा था कोई भी यौगिक हो, CO क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये कोई एक यौगिक है ना, एक तत्व है। तो जब भी कोई यौगिक होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने बताई थी हमेशा कितनी होगी, पूरे यौगिक की 0। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, और कोई चार्ज तो है नहीं तो बराबर में 0। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 0। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो जो NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी 0 होगी। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उनकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, सब निकालेंगे, जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या सब निकाल लेंगे यहाँ पे। चलो जल्दी से करो, नोट करो, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। चलो अब हम इनकी बारी बारी से इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लेते हैं। चलो देखो, जिनके नीचे ये लाइन खींची है उन्हीं की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है K2MnO4 में किसकी निकालनी, Mn की। तो K कितने हैं 2, K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 1, मैंने आपको बताया, प्लस Mn की निकालनी है तो 1 गुणे x मान लो, प्लस 4 ऑक्सीजन कितने हैं 2 की होती है -2, और बराबर में कोई चार्ज है ही नहीं तो 0। तो ये कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और प्लस x और माइनस का 8 बराबर में 0। 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, और उधर जाएगा प्लस का 6। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो जो K2MnO4 होगा उसमें जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +6 होगी। दूसरा करते हैं, देखो दूसरा है PtCl4 के ऊपर 2 तो हमें Pt की निकालनी है। तो एक Pt है, Pt की मान ली x प्लस Cl कितने 4, और Cl की होती कितनी है -1, क्योंकि मैंने बताया था जब नियम पढ़ाए कि हैलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1, और बराबर में कितना रखेंगे 0 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे माइनस का, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है -2। आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4, और उधर है -2। तो ये -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर -2, और उधर गया तो +4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा x बराबर +2, कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा हमारा +2। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, x का मान कितना आ जाएगा +2। जो Pt की ऑक्सीकरण संख्या होगी PtCl4 2 में कितनी होगी +2, ये 2 लिखा है। अगला है K2CrO4 में, इसमें Cr की निकालनी है तो 2 K की होती है 1, Cr की निकालनी है तो 1 गुणे x मान ले Cr की, और 4 गुणे ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, और बराबर में 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। आगे क्या करना है 2 1 2 प्लस x और -8 बराबर 0। ये घटाएंगे तो यहाँ -6 आएगा, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा +6। ठीक है, तो जो K2CrO4 होता है उसमें जो Cr की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी आती है +6। इसकी निकालेंगे Fe, तो Fe की निकालनी है तो 2 गुणे Fe की मान ली x प्लस अब 3 गुणे SO4 की होती है -2, क्योंकि जब SO4 टूटता है तो उसके ऊपर -2 आता है। तो SO4 की हम कितनी रखेंगे, ध्यान रखेंगे -2। SO4 की कितने रखेंगे -2, बराबर में कोई चार्ज है ही नहीं, बराबर 0। तो कितना हो जाएगा ये 2x, और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। तो 6 उधर भेजेंगे तो कितना ये हो जाएगा 2x बराबर +6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 +3। ये आ गई हमारी किसकी इस Fe2SO4 3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या। अगला करते हैं PO4 के ऊपर 3 इसमें P की निकालनी है, किसकी P की। तो P की एक P है, P की मान ली x प्लस ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन की होती कितने -2, और बराबर में इसके ऊपर चार्ज कितना है -3, कितना है -3। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x और -8 बराबर का -3। ये 8 उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 उधर प्लस का हो जाएगा तो आ जाएगा 5। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 5, कितना +5। ठीक है, कितना आ जाएगा +5। आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इतना ही आएगा। आगे ये है HClO4 में Cl की निकालनी है तो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एक होती भी है प्लस, Cl एक है, Cl की निकालनी है तो इसकी x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन की होती कितने -2, कोई चार्ज है इसके ऊपर नहीं है तो बराबर में 0। ठीक है, तो 1 कम 1 प्लस x -2, ये नहीं 4 दूनी कितना होता है 8। ठीक है, और बराबर में 0। तो इधर आएगा -7 और 7 उधर जाएगा, कहे का हो जाएगा प्लस, तो x का मान कितना आ जाएगा +7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +7,
मैंने कहा था हेलोजन सामान्यता कितनी ऑक्सीकरण संख्या प्रकट करते हैं, -1, लेकिन कभी कभी +1 से लेकर +7 भी ऑक्सीकरण संख्या निरूपित करते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि क्लोरीन हेलोजन है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, +7। अगला करेंगे, देखो K3FeCN6, ये आपको बड़ा दिखाई पड़ा लेकिन सबका ऐसे ही निकाला जाएगा। इसकी निकालनी है Fe की, तो 3 गुणे पोटेशियम कितने हैं 3, तो 3 गुणे पोटेशियम की होती कितने 1 प्लस Fe की निकालनी है तो x मान लो इसकी, और गुणे में Fe है कितने 1 प्लस Cn कितने हैं, आप देखो Cn कितने हैं 6, और Cn की हमेशा -1 होती है। कितनी Cn की कितनी होती है -1, ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिख लो Cn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी -1, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कितने रख दिया हमने -1, और बराबर में कोई चार्ज है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 3 एकम 3 प्लस x और ये माइनस का 6 बराबर 0, तो 6 से 3 गया 3 और 3 उधर जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का। तो x की ऑक्सीकरण मतलब जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आ जाएगी +3, ठीक है, प्लस का 3। इसी प्रकार CrO2 Cl2 में निकालेंगे, Cr की निकालनी है तो 1 गुणे x मान लो Cr की, प्लस ऑक्सीजन कितनी 2, ऑक्सीजन की होती कितने -2, प्लस Cl कितने है 2, Cl की होती कितने -1, कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x -4, ये वाला हो जाएगा -2, तो बराबर में 0, ये उधर जाएगा जुड़ के, सब कितना हो जाएगा x बराबर +6, कितना आ जाएगा x बराबर +6। अब FeCN6 के ऊपर 3 माइनस इसका निकालते हैं, इसमें हमें Fe की निकालनी है तो 1 गुणे x मान लेंगे Fe की, और Cn कितने हैं 6, और Cn की मैंने अभी आपको बताई हमेशा कितनी रखेंगे -1, तो -1 और बराबर में चार्ज रखना, चार्ज कितना है -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा x -6 और बराबर -3, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी, ये 6 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो -3 और +6 कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +3। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन्हें नोट करो, फिर थोड़ी और ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करो, कुछ और ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। चलो अब हम इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पहला क्या है CuCl4 के ऊपर 3 माइनस, तो हमें Cu की निकालनी है, जिसके नीचे ये डॉट लाइन खींची है उसकी निकालनी है। उसमें ऐसे डॉट लाइन नहीं खींची मिलेगी एग्जाम में, आपको लिखा मिलेगा CuCl4 माइनस में Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो मैं यहाँ पे टाइम बच जाए इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डॉट लाइन बना देते हैं। तो Cu, ठीक है, तो क्या करेंगे Cu 1 है तो Cu की मान लेंगे x, क्योंकि हमें Cu की निकालनी है, प्लस Cn कितने 4, Cn की कितनी होती है -1 अभी बताया था, और बराबर में चार्ज कितना है हमारा -3। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x, आ जाएगा -4 और बराबर में कितना है -3। ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब x का मान जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा +1, x का मान कितना आ जाएगा +1। इसी प्रकार इसमें निकाल लेंगे Fe, तो Fe की निकालनी है तो 1 गुणे Fe की कितनी होती है x, प्लस 5 गुणे CO कितना है, CO हमने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड है, पूरा यौगिक है तो इसकी 0, तो ओवरऑल जो बराबर में भी 0, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी 0। NH4 प्लस में N की निकालनी है, देखो तो x मान लेंगे N की, N है कितने 1, प्लस हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन की कितनी होती है +1, और बराबर में कितना रखेंगे +1, क्योंकि आपकी चार्ज इसके ऊपर +1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और +4 और बराबर में 1, तो उधर जाएगा ये 4, तो उधर हो जाएगा -3, तो x का मान कितना आ जाएगा -3, ध्यान रखेंगे x का मान कितना आ जाएगा -3। ऐसे इसका करेंगे, ये सभी बार बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं, कोई भी 2 पूछ लेगा आपसे। तो Na2PO4 में P की निकालनी, किसकी P की, तो Na कितना है 1, Na की होती कितनी है 1, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन की कितनी होती है +1, फास्फोरस की निकालनी है तो 1 फास्फोरस है प्लस गुणे x, प्लस ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, कोई चार्ज तो है नहीं तो बराबर में 0। देखो कितना आ जाएगा 1 + 2 + x -8 बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 8 घट जाएगा तो आ जाएगा -5, -5 उधर जाएगा तो आएगा आ जाएगा +5, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होगी फास्फोरस की वो कितनी होगी +5। इसका करते हैं H2O8 का के ऊपर 2 माइनस, तो कितना सल्फर की निकालनी है तो 2 सल्फर है और सल्फर की निकालनी है तो इसकी x मान ली, प्लस ऑक्सीजन कितने 8, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 और बराबर में इसके ऊपर चार्ज है, हाँ चार्ज है सर, कितना है -2। अब कितना हो जाएगा देखो ध्यान से 2x और -2 16 और बराबर में कितना -2, ये 16 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये घट जाएगा उसमें तो 14 आ जाएगा,
मतलब 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, कितना प्लस का 7। तो इसमें जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी +7। ऐसे O3 में O की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि O3 क्या है ओजोन, और कोई भी यौगिक में अगर ऑक्सीकरण संख्या यौगिक बताए तो वो कितनी हो जाती है 0, क्योंकि तीनों ही ऑक्सीजन है ना। तो O3 में ऑक्सीजन के सभी के ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0। ओ ऐसे नहीं, सॉरी यहाँ पे O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखो कितने ऑक्सीजन है 3। O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमारी हम ध्यान रखेंगे कितनी होती है -1। चलो इसे छोड़ दो, आगे करते हैं। ठीक है, O3 में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 0। ध्यान रखेंगे कितने 0। अगला वाला है Mg2 - P2O7 में P की कितनी, Mg2 P2O7 में P की निकालेंगे तो Mg कितनी है 2 गुणे Mg की होती कितनी है ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस P 2 गुणे P की निकालनी है तो x मान ली, प्लस ऑक्सीजन कितने 7 गुणे -2 और बराबर में कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 2x माइनस का 14 बराबर 0। तो 14 से 4 के 10 उधर जाएगा प्लस का 10, तो x कितना आ जाएगा प्लस का 5। यहाँ से कितना आ जाएगा x का मान प्लस का 5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम सभी अपने जो ऑक्सीकरण संख्याएं हैं वो बारी बारी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बारी बारी से क्या निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और यहाँ पे क्या 0, हमेशा ध्यान रखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0। तो ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो नोट करो इन्हें, फिर मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए देता हूँ और फिर इसके साथ अपना ये लेक्चर ओवर करेंगे। चलो नोट करो इसे। चलो, तो ये सभी आपको होमवर्क में करने हैं। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ बतानी है, कमेंट में आपको बतानी है। सभी लोग कमेंट करेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सभी की ऑक्सीकरण संख्या हमें चाहिए। तो कैसे, KO2 में ऑक्सीजन की निकालेंगे, इसमें निकालें P की, इसमें नाइट्रोजन की, इसमें Cl की, इसमें सल्फर की, इसमें मैग्नीज की, इसमें टिन की, इसमें क्लोरीन की, इसमें क्रोमियम की, इसमें नाइट्रोजन की, इसमें सल्फर की और इसमें भी क्रोमियम की। तो इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है और कमेंट में बतानी है कि आंसर कितना आया। और ये जो NH4 यहाँ पे लिखा है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितनी होती है +1। तो NH4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखेंगे +1। और ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखें ओजोन में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, कितनी होती है 0। तो मैं यहाँ, चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं लिखा ही चुका हूँ, ओजोन में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0 होती है। तो ये इन सभी के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये हमारा कौन सा था नेक्स्ट चैप्टर था रेडॉक्स अभिक्रिया, उसका जो लेक्चर नंबर 1 था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप क्या कीजिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल ईजी है ना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आप चुटकियों में ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।